Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter 6 from first year biology, and that is kingdom prokaryotes. Students, our topic is nutrition in bacteria and respiration in bacteria. Students, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है या मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की अगर हम न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल लिहाज से दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाम इंडिकेट कर रहा है ऑटोट्रॉफ, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते हों। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे बैक्टीरिया को आप ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपनी खुराक किस तरह से तैयार कर रहे होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस, लाइट को इस्तेमाल करते हुए, एंड केमिसिंथेसिस, केमिकल को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं जी, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और इसके अलावा कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ये तीनों कोकस, बेसिलस एंड स्पाइरल, ये तीनों टाइप की जो हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, बट ये क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसके निस्बत डिफरेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो उसके अंदर फोटो क्लोरोफिल है वो अलग से है, जो बैक्टीरिया के अंदर है ये क्लोरोफिल अलग होता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है। और स्टूडेंट, यही क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। बैक्टीरिया का क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि दूसरे प्लांट्स जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल गिवन है कि ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है और ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते कैसे हैं? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। कुछ इसके पास एंजाइम्स आते हैं, वो क्या बनाते हैं, जिसके लिए फूड बनाते हैं, साथ में वाटर को खारिज करते हैं, और एक और बाई प्रोडक्ट होती है जो सल्फ़र होती है। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, सल्फ़र होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ हमने डिस्कस किया नॉन पर्पल और ग्रीन पर्पल। तो देयर आर द नॉन सल्फर पर्पल एंड ब्राउन बैक्टीरिया फाउंड इन द मड एंड स्टैगनेंट वाटर। जो पानी खड़ा होता है या मिट्टी होती है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। लाइट इज स्टिल द सोर्स ऑफ एनर्जी, और लाइट की मौजूदगी में ये क्या करते हैं, उससे एनर्जी ले रहे होते हैं जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी कीमियोटैक्टिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन वगैरह। इसको ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज करते हैं, और सिंथेटिक रिएक्शन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। मीन ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते हों। ऐसे बैक्टीरिया
जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें, उन्हें आप क्या नाम देते हैं? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहे, ये दूसरों से हासिल करते हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये डिकम्पोजिशन के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, ये पैरासिटिक फॉर्म में ले सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में ये अपनी खुराक को हासिल करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी बताई गई है वो सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या ज़िंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव मटेरियल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर से रह के क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। और स्पेशली अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो वहाँ से डेड मटेरियल को, लाइक ह्यूमस से अपनी फीड ले रहे होते हैं। ह्यूमस कौन सा मटेरियल है स्टूडेंट? ह्यूमस का आपको पता है, ह्यूमस पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और सॉइल में अगर हम देखें, बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं इनके पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एंजाइम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम को सक्रीट करते हैं और सक्रीट करने के रिजल्ट्स में क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे अपनी एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस। और ये बैक्टीरिया वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की टाइप है जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। स्टूडेंट, ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं और बेनिफिट भी दे रहे होते हैं। उससे शेल्टर भी ले रहे होते हैं, उससे उसके अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन ये फुली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। होस्ट से न्यूट्रिशन को लेना, होस्ट को सम टाइम ये डिजीज़ भी काज करते हैं। बहुत से डिजीज़ हैं जो ट्यूबरकुलोसिस है काज कर रही होती हैं, डायरिया काज कर रही होती हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखें, दे ऑब्टेन द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द होस्ट विच दे ग्रो, जहाँ पे वो ग्रो करेंगे। नॉट ऑल पैरासिटिक बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया पैरासिटिक नहीं होते। सम मे बी हार्मलेस टू देयर होस्ट एंड अदर काजेज सीरियस डिजीज। कुछ इसके अंदर नुकसानदेह होते हैं, कुछ नुकसानदेह नहीं होते। कुछ उसके अंदर सिर्फ रहते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, शेल्टर रहते हैं और फूड ले रहे होते हैं। एज ए रिज़ल्ट उनको बेनिफिट देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होस्ट के अंदर रहते हैं, उसको बीमार भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी, बैक्टीरिया रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे कर रहे होते हैं। उनमें रेस्पायरेशन कैसे होती है, वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, ब्रीथिंग के लिहाज से हम बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनकी रेस्पायरेशन की ऑक्सीजन की मदद से होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन ये क्या कर रहे होते हैं? अपने को ग्रो कर रहे होते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, ऑक्सीजन मौजूद हो या ना मौजूद हो, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको मिनिमम अमाउंट रिक्वायर होती है, बहुत कम अमाउंट में ये अपने आप को ग्रो करते हैं। ये देखें जी, इसकी डिटेल आगे। एरोबिक बैक्टीरिया, दीज आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्रो करे। एग्जांपल क्या है जी? सूडोमोनास है। एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया दीज कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है जी? स्पायरोचेट। एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया दे कैन ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है, इसने ग्रो करना ही करना है। इसकी एग्जांपल है इकोलाई। इकोलाई इज अ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये कौन से बैक्टीरिया हैं कि सम बैक्टीरिया रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर नोन एज माइक्रो एरोबिक या माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इसमें आ जाते हैं कैम्पलीबैक्टर। ये इसकी एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ये एमसीक्यूज़ के और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह से आपने पढ़ाई करनी है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं
Okay, fi manila.